गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये तो काम कर गया था हमारा, है ना। यस सर। तो चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए फटाफट एक हम लोग हिंट डेटाबेस करके बना लेते हैं .php। अब देखिए, अभी तक क्या था कि हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते इससे ना, हिंट php से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो हिंट डेटाबेस वाला से भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग कि सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक है, यस सर। तो वी ऑलरेडी हैव अ डेटाबेस और टेबल भी हमारे पास में -u 2201। सर ये जो 6 से जो 25 है वो उसको ओमिट करेंगे अभी। सिक्स वो तो से सर जो 20, डेटाबेस से हाँ लेंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो हट ही जाएगा, प्लस नीचे वाला कोड भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ना। वो जो यस हम सर। लोग तो अभी तो ये अपना से कोड लिख के क्या कर रहे थे हम लोग, वो वेरीफाई कर रहे थे चीजें, है ना। बट यहाँ तो वो करने की यस जरूरत सर। नहीं होगा, बिकॉज हमको जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब यहीं पे क्वेरी से कर लेते हैं, क्या क्वेरी एग्जैक्टली हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, है ना। यस तो सर। डेटाबेसेस टेस्ट, जैसे हमारे पास में नेम टेबल है, तो अगर हमने लिखा है एस ये लिखिए सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नेम, है ना। तो हमको पूरा पूरा नाम दे दिया, बट सपोज हमको ए से शुरू होने वाला नाम चाहिए ना। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो एस ये लिखिए सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नेम वेयर नेम। ठीक है, अब इज इक्वल टू ए दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके तब तो आने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ मतलब एग्जैक्टली ए होगा तभी आएगा, देखिए ना। ठीक है, तो ए से शुरू होने वाला तो नहीं आया ना यहाँ पे, बट सर एसक्यूएल यहाँ हैज एन। केस हाँ सेंसिटिव। हाँ, बोले सर बोले। केस सेंसिटिव। सर यहाँ पे मतलब ये पूरा तरह से केस सेंसिटिव है। नहीं, अगर केस सेंसिटिव भी होगा तो आप कैपिटल ए भी दीजिएगा तो नहीं आया ना, देखिए। ठीक है, तो ये हाँ एक्चुअली में सर। मैच करा रहा है ए को जाके। ठीक है, ये सिर्फ ए को मैच करा रहा है, तो ए नाम से तो कोई है नहीं एक्चुअली में, चाहे कैपिटल या स्मॉल नाम नो से तो सर। है नहीं, है ना। बट वी हैव यस अ सर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, है ना। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि वाइल्ड का मतलब क्या था, जैसे ये इसमें हम लोग रियल लाइफ में भी हमने देखा है, अगर कोई आपने ये देखते हैं ना, अगर वो रियलिटी शो वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री बोला जाता है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब उसको रैंडमली पिक किया जाता है, ठीक है, कहीं से बुलाया जाता है। ठीक है, तो वैसे करके यस हम सर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन एसक्यूएल वी कैन यूज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कॉल्ड परसेंट, है ना। तो परसेंट से क्या होता है कि मतलब शुरू तो होगा ए से, बट उसके बाद में एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ना। ठीक है, यस सर। तो अभी एंटर हम दबाएंगे तो आ तो जाना चाहिए, बट मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, विल गेट सम एरर बिकॉज ये जो ऑपरेटर है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये ऑपरेटर इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है ना। ठीक है, ये जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, तो देयर इज अनदर ऑपरेटर कॉल लाइक, है ना। जब भी आपको ये पैटर्न का मैचिंग करना है तो हमारे पास में एक ऑपरेटर है एसक्यूएल में लाइक, तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नेम वेयर, ठीक है, नेम लाइक ए, तो आप देखिएगा ए से शुरू होने वाला सब आ गया। ठीक है, तो आप केस सेंसिटिविटी भी चेक कर सकते हैं, अगर आप स्मॉल ए में भी करिएगा तो देखिए आ गया हुआ है ना। ठीक है, तो केस सेंसिटिव नहीं है, यस सर। तो दोनों आ जा रहा है ना। ठीक है, तो ये आपको मतलब आप देखिए, हमको कुछ नहीं वहां पे करना है, हम लोग को बस ये क्वेरी याद रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, नो अदर लॉजिक टू बी रिमेम्बर्ड, है ना, कोई दूसरा लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है। आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी आता है, ठीक है, और ये क्वेरी अगर लिखने आता है, बस काम हो गया वहां पे, ठीक है ना। तो अभी यही क्वेरी लिख के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग एक दो और कैरेक्टर ट्राई कर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ने एस लिख दिया, एंटर दबाया, तो देखिए ना, तो इजीली आ गया। देखिए यहाँ पे एस से स्टार्ट होना जितना भी नाम था सब आ गया। तो चलिए, तो अब उसी हिसाब से चेक करते हैं, मतलब ये भी नहीं चाहिए हमको, वी डोंट नीड दिस आल्सो, वी डोंट नीड दिस आल्सो। ठीक है, दोनों नहीं चाहिए हम लोग को, तो हमको डेटाबेस क्वेरीज मदद कर देगा ना। ठीक है, तो चलिए, यस। तो लेट अस राइट आवर पीएचपी। तो सबसे पहले वो डेटा जो है वो तो ले लेना होगा, ठीक है, हम लोग को, है ना। तो एस टी आर, ये लाइन तो बिल्कुल सेम होगा जैसे उस पेज में था, गेट, उसके बाद में आई थिंक इट वाज नेम। तो ऐसे करके हमने ले लिया, या आप इसको भी नेम दे सकते हैं चाहने से, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ कोई ज्यादा हम लोग वेरिएबल तो यूज नहीं करेंगे, मतलब कौन सा नेम सर्च करना है या जो भी है इस तरह से दिया जा सकता है यहाँ पे। देन
आफ्टर दैट वो जो कनेक्शन वगैरह ओपन करते थे वो सब कर लेते हैं हम लोग। कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएलआई, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे सर्वर का नाम है, तो अभी क्योंकि ये टेम्पररी हम एक्सपेरिमेंट करें, दैट इज वाई हम वो पूरा फॉर्मेलिटीज में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे ना। तो मतलब अलग से हम लोग वो ये सब यूजर नेम पासवर्ड रखने के लिए कोई हम फाइल यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक छोटा सा तो एक्सपेरिमेंट करना है हम लोग को ना। तो लेट्स Yes, sir. राइट हियर लोकल होस्ट, जो हमारा होस्ट नेम है, ठीक है, कॉमा Yes, sir. यूजर नेम 2201, कॉमा पासवर्ड 2201, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन बना लिया। उसके बाद में नेक्स्ट सिंपल तरीके से काम करते हैं हम लोग। जो हमारे एसक्यूएल है वो लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, तो एसएलएसटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क, या हमारे पास एक ही कॉलम है यहाँ पे, नेम फ्रॉम, ठीक है, नेम है टेबल का नाम, वेयर नेम LIK लाइक, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डॉलर नेम, और उसके बाद में 1% दे देंगे हम लोग, है ना, सॉरी, डॉलर नेम, ठीक है, एंड परसेंट, ठीक है। एक कोटेशन डाल देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। तो ये हमारा एसक्यूएल बन गया यहाँ पे ना। तो अब इसको हम लोग को एग्जीक्यूट करना है और हम लोग को रिजल्ट लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन द क्वेरी SQL अनडिफाइंड फंक्शन क्वेरी। Undefined. क्यों बोल रहा है अनडिफाइंड फंक्शन क्वेरी, जबकि कौन तो माई एसक्यूएल आई है ही। अच्छा सॉरी सॉरी, वही तो गड़बड़ आता है, कभी जावा कभी है ना, तो यहाँ पे तो ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, ठीक है। Arrow, sir. हाँ मतलब C+ स्टाइल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि वाइल WHIL वाइल रिजल्ट, FATCH फेच ASSOC। तो जब तक ये होते रहेगा तब तक हमारा ये लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वो जो हिंट वेरिएबल है हमारा, तो इसको ऊपर भी डिक्लेयर करके हम लोग कहीं पे रख सकते हैं। हिंट इज इक्वल टू, जैसे उसमें किया हुआ था इस तरह से करके रखा जा सकता है। एनीवे तो ये बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसका काम तो वहाँ है नहीं इस वेरिएबल का। तो जस्ट बिफोर दिस लूप हम लोग रख लेते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि मतलब वो ये ब्लॉक के अंदर सिर्फ आप डिक्लेयर कीजिएगा तो फिर ब्लॉक के बाहर यूज नहीं हो पाएगा, है ना। बट प्रिंटिंग तो इसका हम लोग को बाहर ही करना है इसको। तो चलिए, तो हिंट इज इक्वल टू, अगेन ये जो आप कर सकते हैं, जो इफ एल्स हमने यहाँ पे किया हुआ था ना, ठीक है, दैट इफ एल्स कैन बी डन हियर आल्सो। ये जो लास्ट में जो इफ एल्स किया हुआ है कि अगर हिंट हमारा खाली है तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, ठीक है, दैट कैन बी डन हियर आल्सो, है ना, ठीक है, दैट कैन बी डन हियर आल्सो। क्योंकि कॉमा लगाने वाला बात आ जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है, कॉमा लगाने वाला बात आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे इफ दिस, एक और काम करते हैं, इफ रो इज इक्वल टू भी कर देते हैं यहाँ पे, इफ रो इज इक्वल टू, शॉर्टकट में काम हो जाएगा, या नहीं तो अगर आप चाहने से ठीक है, हाँ ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। तो हिंट इज इक्वल टू रो, तो इफ लगा देते हैं, अगर हिंट खाली है तो इफ हिंट इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू दिस, देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू दिस। अगर खाली है तो हम लोग क्या करेंगे, हिंट इज इक्वल टू ROW रो, और उसके बाद में नेम, एल्स हिंट जिसे हमने कल कॉन्केटनेट किया था डॉट इक्वल टू, और उसके बाद में कॉमा डॉट, कॉमा के बाद एक स्पेस भी दे देते हैं, डॉट रो नेम।
ठीक है। एंड कभी कभी हो सकता है तो ये वाइल हमारा खत्म, वाइल कहाँ खत्म हो रहा है, हाँ यहाँ पे वाइल खत्म हो गया। कभी कभी हो सकता है कि हमको मतलब हमारा ये कंडीशन मतलब रन ही नहीं किया है ना, ठीक है, वी डोंट हैव एनी मैचिंग ये वैल्यूज, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारा हिंट खाली रहने वाला है। तो और एक बार यहाँ पे लास्ट में इफ एक लगाते हैं, अगर हमारा हिंट, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, तो बस एक मैसेज हम लोग को दे देना है यहाँ पे, तो इको इको क्या लिखा था हमने, नो मैच फाउंड एंड नथिंग फाउंड, ऐसे कुछ लिखा हुआ था लास्ट में। अच्छा ये वाला जो हमने लगाया था ये लगा देते हैं सीधे सीधे, इफ एल्स लिखने से ज्यादा अच्छा है। ये देखिए इफ एल्स लिखने जाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ इस तरह दे दिया गया था, अगर हिंट, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक देन नो सजेशन, अदरवाइज हिंट को डिस्प्ले करा देना है हमको, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी एक बार साइड बाय साइड करके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, स्प्लिट राइट। तो देखिए ये दोनों हमारा फाइल था, देखिए ये कहाँ 43 लाइंस में, ये 15 लाइंस में हो गया हमारा काम, है ना, ठीक है। दिस इज टेम्पररी, दिस इज परमानेंट, ठीक है। और ये हार्ड कोडेड एक्चुअली, मतलब आपको दोबारा अगर कुछ करना होगा तो आपको यहीं पे आके फिर ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, ठीक है, फाइल में ही, यस सर। मतलब एक प्रोग्रामर चाहिए इसके लिए। बट अगर इसमें क्या है, इसमें आप एक अलग सा इंटरफेस बना के दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, तो वहां से कभी भी हमको मतलब एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल सकता है हमेशा, ठीक है। तो खैर, बट अगेन दिस विल बी अ स्लोअर प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज इसमें मतलब वो बाहर जा रहा है, डेटा लेके अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा स्लोअर प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये फास्ट होगा बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द प्रोग्राम, है ना, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए दोनों का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, रिमेंबर, ठीक है, बोथ हैज गॉट देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, है ना। तो चलिए ये तो दोनों में यस सर। सेम था, ठीक है, बस हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे str रखा हुआ था, यहाँ पे हमने नेम कर दिया उसको, ठीक है। बाकी यस सर। कनेक्शन ओपन किया, ये हमारा एसक्यूएल है, ठीक है, कनेक्शन को एग्जीक्यूट किया हमने, रिजल्ट यहाँ स्टोर किया, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो हिंट रखेगा अल्टीमेटली। उसके बाद में यहाँ से हमने क्या किया, चेक कर लिया कि जब तक मतलब ये रिजल्ट को आप रीड करते रहिएगा, है ना, ठीक है, तब तक रीड करने के बाद क्या करना है, रो में डालते हुए जाना है, ठीक है। तो रीड करते रहेगा तब तक ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ये तो कल भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर हमारा हिंट खाली होगा तो सिर्फ नाम उसमें जाके स्टोर कर देना है। बट अगर हिंट में पहले से कोई नाम है तो पहले एक कॉमा लगाना है और उसके बाद में फिर उस नाम को क्या करना होगा, स्टोर करना होगा हमको, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल तो हमारा रेडी है, अब यहाँ जाके हम लोग सिर्फ यहाँ कॉल कर देंगे इसको, ये वाला में ना टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे हिंट और डेटाबेस कर देते हैं, और ये चेक कर लेते हैं कि इसमें भी वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो लेट अस चेक। तो देखिए अभी तो आया नहीं, ठीक है, यहाँ पे टाइप करने से कुछ यस नहीं आ सर। रहा, दिखते हैं। चलिए लेट्स सी, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और कोई एरर भी हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, नथिंग, नो एरर एट ऑल। तो सबसे पहले तो यहाँ हमने स्ट्रिंग भेजा तो ये तो कोई बात नहीं है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है, ये तो आ रहा है वहां से। यस सर। नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग देख लेते हैं। अच्छा एक बार क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको सिर्फ ये रन करा के अलग सा देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, लेट अस रन इट सेपरेटली। php hint database डॉट php। तो देखिए यहीं पे प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे यस सर। प्रॉब्लम है कि अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, ठीक है, इन द कॉल टू, ठीक है, कॉल टू मेंबर फंक्शन फेच ए सॉक ऑन बुलिन, ठीक है, वही लाइन नंबर 7 में दिखा रहा है, इसी में दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो रिजल्ट ये जो फेच ए सॉक है, ये फर्स्ट तो देता ही है, या तो एक एरे हमको देता है वापस है, ठीक है, इट गिव्स अस एन एरे, और इट गिव्स अस फॉल्स या नल, ये तीन इंफॉर्मेशन ये हमको देता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कुछ किया होगा हम लोगों ने, हम लोग को असल में इसको इस तरह से डाल देना होगा, तब चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब पहले इसको असाइन कर लेना होगा, मतलब जो भी आया उसको असाइन कर लेना होगा, एंड देन ये ट्रू हो जाएगा मेरे ख्याल से, एंड देन इट शुड वर्क, ठीक है, देख लेते हैं।
नहीं, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, अभी वही है। ये कॉल टू मेंबर फंक्शन दिस ऑन बुलेन बोल रहा है, ठीक है, ऑन बुलेन एंड दिस इज, ठीक है। और चेक करते हैं इसको, तो रो इक्वल टू रिजल्ट दिस। अच्छा, और फिर बीच में हम लोग कुछ ट्रू कर देने से रो इक्वल टू रिजल्ट दिस, ये वाला, फिर भी वही चीज है। और अनडिफाइंड नेम इन लाइन नंबर 2 पहले बोल रहा है। अच्छा, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है असल में, अनडिफाइंड नेम इन लाइन नंबर 2। तो गेट नेम, तो चलिए गेट नेम, तो नेम तो है यहाँ पे। अच्छा, ये तो यहाँ के वजह से हुआ कि गेट नेम नहीं आ रहा है। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग नेम का, क्योंकि कमांड लाइन में तो ये कभी भी नहीं मिलेगा ना आपको, ये वाला तो ब्राउजर से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यस सर। तो नेम इज इक्वल टू ऐसे कुछ भी अभी हम डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ए डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होने यस। सब आ जाना चाहिए, तो अभी देखते हैं। अब वहीं पे आ रहा है, ठीक है। कॉल टू मेंबर फंक्शन फेच सेक ऑन ऑन बुलेन बोल रहा है। और उसके बाद में दिस, तो वही लाइन में एक गड़बड़ी है, इसी लाइन में गड़बड़ी है कि रो इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये ट्रू, ये सभी काम नहीं कर रहा है, इसको भी हटा देते हैं। तो चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, while row is equal to this result fetches up, while row is equal to fetch a sock। हम्म, तो इसमें तो कुछ खास ऐसे दिख नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। ब्रैकेट, तो ये तो यूजलेस ब्रैकेट है ये वाला, तो दो तो चाहिए नहीं यहाँ पे। अच्छा, नहीं होगा तो एक इफ लगा के देखते हैं बीच में। चलिए, एक इफ लगा के देखते हैं फिर बीच में कि अगर जो हमारा रिजल्ट है इसका नम रोज इज ग्रेटर देन 0, पहले ये चेक कर लेते हैं। कभी कभी होगा ना कि वो रोज भी कम होगा तो भी यहाँ आने से गड़बड़ी करेगा, ठीक है। सो लेट्स पुट इट इनसाइड दिस वन, देखते हैं एक बार। अब बोल रहा है कि हाँ, तो वहीं से प्रॉब्लम है असल में, वो रिजल्ट जो है ना, वो रिजल्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा है मेरे ख्याल से। दैट इज वाई। अब देखिए आ रहा है यहाँ पे ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी नम रोज ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके लास्ट में नो सजेशन तो दिख रहा है यहाँ पे, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो चलिए, तो ये नम रोज नहीं मिला, मतलब ये मेरा यही रिजल्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा है सही ढंग से, ठीक है। रिजल्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो why this result is not getting created? Select name from name where name like name dollar। तो name तो ये है हमारा, ठीक है, दिस इज नेम। और उसके बाद में नेम परसेंट। अच्छा, एक बार अगर हम लोग इक्वल टू करें और उसके बाद में सिर्फ नेम डाल के देखते हैं, तो भी वही है। डेटाबेस वाले रन कर रहे हैं ना, डेटाबेस वाले रन कर रहे हैं। तो नेम इज इक्वल टू ए कनेक्शन, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम नेम वेयर नेम इज इक्वल टू नेम, तो नेम यहाँ से आना चाहिए। एक बार अगर इसको इको करा के देखें, ECHO इको और SQL, तो ये तो ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम नेम वेयर नेम इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये तो ठीक है। फिर रिजल्ट इक्वल टू कॉन डॉट क्वेरी SQL, और रिजल्ट के अंदर में रिजल्ट ही आना चाहिए, क्वेरी या तो रिजल्ट देगा या बुलेन में, ठीक है, फॉल्स या ट्रू देगा ये।
अच्छा 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 अच्छा, देखिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक हमने किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए ये बता नहीं रहे थे, बताना चाहिए था इसको, तो इसीलिए इसका वो एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार ये देखिए, इफ कॉन डॉट एरर, नीचे में कर देते हैं, कनेक्ट एरर होगा। ठीक है, तो यहीं पे एक मैसेज देके हम चाहने से यहाँ से निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, और यू कैन कॉल अ फंक्शन कॉल्ड डाई। ठीक है, तो डाई फंक्शन में मैसेज भी दे सकते हैं और ये यहीं पे कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर देगा। ठीक है, तो हम सिर्फ मैसेज देने की कोशिश करते हैं डाई के अंदर में। तो कॉन डॉट ई आर आर कनेक्ट एरर, कनेक्ट अंडरस्कोर। नहीं, यहाँ तो लिंक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया कनेक्शन में भी, है ना। बट द प्रॉब्लम इज, देखिए यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम ही नहीं दिया है असल में, कि डेटाबेस कौन है बोल के, है ना। ठीक है, डेटाबेस क्या है हमने नाम ही नहीं दिया है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर 2201। चलिए नाउ सेव इट। तो देखिए अब आ गया। ठीक है, नो सजेशन करके लिख भी रहा है, तो दैट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, यस सर। तो अगर हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं भी करें तो भी यहाँ चलना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज जब तक ये फेच होगा तब तक लेट्स लेट्स जस्ट ट्राई। ठीक है, बिकॉज ये इफ तो एक एक्स्ट्रा हेडेक ही हो जाएगा वहां पे। और अच्छा, अभी किस इफ की बात कर रहा है? 6 मतलब, नंबर? हाँ नहीं नहीं, 6 नंबर नहीं, वो जो नीचे में मैंने कभी हटाया है। ठीक है, यहाँ अच्छा पे अच्छा। लगा हुआ था ये वाला, ये यस सर, 14 यस में जो सर। लगा हुआ था ना। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे हटा दिया अभी। वो जो फेच वाला मतलब था टाइम। हाँ मतलब वो जो हम लोग चेक कर रहे थे कि रिजल्ट में कुछ है या नहीं है, ठीक है ना, वो वाला। यस सर। तो यस हालांकि सर। देखिए रिजल्ट में कुछ नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा ना, ये रन भी नहीं करेगा, तो कोई मतलब वो नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, वो काम करेगा आराम से। ठीक है, और अल्टीमेटली वैलिडेशन तो हम यहाँ पे एक नीचे कर ही रहे हैं कि अगर हिंट खाली है तो नो सजेशन प्रिंट करेगा ना, वो तो हम यहाँ कर ही दे रहे हैं। और इसको भी ठीक कर देते हैं, यस सर। जैसे था ये लाइक, और उसके बाद में नेम परसेंट करके इसको भी सही कर देते हैं। पर्सन। और ये सब भी हटा देते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम वही था। ठीक है, प्रॉब्लम वाज दैट। तो देखिए आया ना यहाँ पे, हमने यहाँ पे ए दे दिया था, ये तो ए से देखिए सब आ रहा है, ए से स्टार्ट होने वाला है ना। ठीक है, तो अगर उसी तरह यस से सर। एस अगर डाल के यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो देखिए एस से स्टार्ट होने वाला सब आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अब काम कर रहा है ये, नाउ इट इज वर्किंग। तो अब इस लाइन को सर हटा देते हैं। हाँ सर 14 नंबर में मोबाइल के अंदर में जो 14 नंबर है इसमें, हाँ हाँ, उसमें आप एक स्टेटमेंट है हिंट, अगर कुछ नहीं है तो फिर हिंट में रो ऑफ नेम, ये हाँ मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, नहीं है तो फिर वो तो कुछ नहीं आना चाहिए ना सर? नहीं नहीं आना तो चाहिए एक्चुअली। देखिए जैसे कि आप इसको एनालाइज कीजिए, जो हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, एनालाइज दैट है। ठीक है, यस ये सर। जो आउटपुट हमारा आ रहा है उसको एनालाइज कीजिए। जैसे देखिए पहला नाम जो है, ठीक है, पहला नाम के आगे में कॉमा आ रहा है नहीं आ रहा है ना, जैसे अभी थोड़ा देर के लिए अगर हम क्या करते हैं कि ये इफ एल्स को हम लोग भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग हटा ही देते हैं। देखिए ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, ये वाला ठीक था, ये वाला रहने देते हैं। तो देखिए वो आकाश से पहले देखिए कॉमा आया कि नहीं आया वहां पे, यस सर। है ना। बस उसी के लिए वो काम किया गया है कि फर्स्ट वाला जो नाम होगा ना, फर्स्ट वाला नाम के आगे कॉमा नहीं आना चाहिए, बाकी के आगे में आना चाहिए। देखिए है ना, बाकी के आगे में आना चाहिए, बट ओनली द फर्स्ट वन शुड नॉट हैव दैट, है ना। ठीक है, कॉमा है ना, उसके लिए फर्स्ट वाला का ट्रीटमेंट अलग से हुआ है। देखिए है ना, ठीक है, यहाँ पे पहला वाला का ट्रीटमेंट सर अलग कौन? से हुआ है। ये जो है ना ये लाइन, तो ये लाइन में आप बोल रहे हैं, देखिए शुरू में जो हमारा हिंट वेरिएबल है तो खाली है ना, वो जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो यस। हिंट वेरिएबल से डिस्प्ले हो रहा है। जो भी चीज यस हम सर। लोग वो लाइन डिस्प्ले कर रहे हैं हिंट से, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसके अंदर में घुसते हैं तो ये क्या रहता है, हिंट हमारा खाली रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए जब हिंट खाली है इसका मतलब है इसके अंदर कोई नाम नहीं है। ठीक है, नहीं सर। तो उस समय में हम लोग जो पहला नाम डालेंगे ना, तो उसमें हमको ये नहीं डालना है ना कॉमा, ये दोनों लाइन में देखिए बस वो कॉमा का फर्क है। ये लाइन नंबर 14 और 16 को एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो इसमें यस भी सर। रो नेम और इसमें भी रो नेम है। ठीक है, बट द डिफरेंस इज इसमें हम लोग वो कॉमा आगे में लगा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कॉमा नहीं लगा रहे, दैट इज द डिफरेंस। सर ठीक है, कॉमा नहीं लगाने से फिर क्या हो रहा है सर?
वो सारा नेम डिस्प्ले करेगा। नहीं नहीं, सारा नेम डिस्प्ले नहीं करेगा, सारा नेम तो ऐसे भी डिस्प्ले कर रहा है देखिए ना, अभी तो सारा नेम ऐसे भी डिस्प्ले कर रहा है देखिए, लेकिन यस सर। मतलब उसका जो डिस्प्ले फॉर्मेट होगा वो अलग होगा। जैसे कॉमा नहीं लगाइएगा तो क्या होगा कि मतलब ये कॉमा यहाँ पे भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कॉमा अभी, ठीक है, यस तो सर। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पे उसकी जगह पे स्पेस दिखा सकते हैं, कुछ और दिखा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना, कैसे करके दिखाना है उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ यस हम सर। लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इंग्लिश के टाइप से कॉमा 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 करके दिखाए, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उस तरह से लिखा है इसको, ठीक है। सी यस मेनी सर। टाइम्स इट हैपेंस, जैसे एक प्रोग्राम है, ये जैसे मान लीजिए ना कि हमको क्या करना है, हमको एक प्रोग्राम लिखना है मान लीजिए, ठीक है, तो ये मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट अ नंबर एंड, ठीक है, DISPLAY डिस्प्ले इट्स FACT और फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो ये जानबूझ के मैं करता हूँ, बिकॉज देखिए रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में सिर्फ प्रोग्राम बनाना काफी नहीं है, या सिर्फ आपको फॉर्मेट सही ढंग से कर लेना काफी नहीं है, ठीक है, दोनों आना चाहिए आपको, है ना। तो ये सब जो प्रोग्राम है ना, ये सब में हम दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अब आप लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगा के फैक्टर्स निकालने सीखिए, कैसे करके फैक्टर्स निकाला जाता है, ठीक है। एंड आपको जब फैक्टर्स मिला तो देखिए, आउट जब प्रोग्राम रन करेगा तो ऐसे होगा ना, एंटर नंबर ऐसे करके, तो आपने नंबर दिया, ठीक है, 10 ऐसे करके। अब नीचे में क्या आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, द FACTR फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है, आर, और उसके बाद में, ठीक है, या सिंपली ऐसे करके भी आ सकता है, आर, ठीक है, 1 कॉमा, ठीक है, 2 कॉमा 5, ठीक है, और लास्ट में आप एन 10 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तब देखिए जब सीक्वेंस देखिएगा तो ये दोनों का सीक्वेंस सेम है, ठीक है। या मान लीजिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, तो उसमें और भी फैक्टर्स आएगा ना बीच में, ठीक है। यस सर। तो जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को अगर हम और बड़ा नंबर के साथ लेते हैं, ठीक है, लेट्स से ये 100 के साथ में लेते हैं, ठीक है, तो एंटर अ नंबर, उसके बाद में 100 इस तरह से, तो द FACTRS फैक्टर्स ऑफ 100 आर, ठीक है, 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर उसके अंदर 5 है, फिर उसके बाद में 10 है, फिर और तो बीच में किसी का टेबल में नहीं आता, 100 है ना, फिर ये होगा 20 होगा, ठीक है, 20 के बाद में 25 होगा, ठीक है, तो 25 के बाद में आई थिंक इट विल बी 50 ओनली, फिर तो बीच का किसी का टेबल में नहीं आता है वो, ठीक है, 50 एंड 100 इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमको यस सर। एकदम ऐसे करके चाहिए, है ना, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एनालाइज करके देखिए अगेन, ठीक है, फ्रॉम हियर टिल हियर, है ना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैटर्न एकदम सेम है, बट जो लास्ट दो है, वो लास्ट दो के लिए क्या होगा, पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो अब उसका तो ऑब्वियस कोड में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना, यस ठीक है। सर। तो ये जैसे 50n तो लास्ट दो में ही हो रहा है हमेशा, देखिए ना, ठीक है, इट इज लास्ट टू फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें कि ये प्रॉब्लम हो रहा है देखिए, ठीक है। तो अब इसको आपको देखना होगा कैसे करके इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बोल के, है ना, ठीक है। तो किस तरह सॉर्ट आउट करना यस पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ अलग टाइप से लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इस टाइप का प्रोग्राम में हमेशा आप कराने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है, कि आपको कम से कम ये सब समझ में आए कि जैसा डिमांड होता है उस फॉर्मेट में भी लॉजिक। तो देखिए ये अब इसी प्रॉब्लम को हम आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यही दोनों प्रॉब्लम को हम लोग ENTR एंटर नंबर, उसका जैसे हमको नंबर मिला, तो हम लोग ये एकदम आसान है, इसमें तो कुछ खास फॉर्मेटिंग नहीं करना है, ठीक है, 5 10 देखिए इसमें सेम लॉजिक चल जाएगा, ठीक है। या अगर हमने एंटर नंबर और 100 के साथ में किया, तो 1 2 5 10 20 25, ठीक है, 50 एंड 100 ऐसे करके हो गया देखिए। तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसमें तो इसके लिए जो लॉजिक लगेगा वही लास्ट लॉजिक लेवल लगेगा, ठीक है ना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब ये करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फॉर फ्रॉम हियर टू हियर द लॉजिक इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, बट इन दोनों के लिए क्या होगा, लॉजिक अलग करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद में एंड वर्ड आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद में फुल स्टॉप आ रहा है देखिए, ठीक है। तो ये दोनों को आपको अलग टाइप से इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। ऐसा समझ में। तो देखिए लास्ट यस का सर। जो फैक्टर्स होता है, आप देखिएगा इवन नंबर का स्पेशली, है ना, ठीक है, इवन नंबर का लास्ट का दो फैक्टर्स तो आधा और उसके बाद में वो नंबर खुद होगा, ठीक है। तो ये तो आप मतलब कभी भी जो लूप रन कीजिएगा, जब इसको निकालिएगा फैक्टर को निकालिएगा, ठीक है ना, तो आपको लूप रन करना होगा तो आप लेस देन द नंबर कीजिएगा, ठीक है, लास्ट फैक्टर तो आपको पता ही है कि नंबर होगा, ठीक है। और आपको वन यस से सर। भी कोई जरूरत नहीं है उसको करने का, ट्राई करने का, बट चलिए अगर वन से ट्राई कर सकते हैं बिकॉज फॉर्मेट सेम है, तो आप वन से भी जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट सेम है, दो बार प्रिंट क्यों लिखेंगे हम लोग। बट फॉर दिस वन ये तो हमको मालूम है कि लास्ट ला में हमको फुल स्टॉप डालना है, तो इसको यहाँ तक कंडीशन आप कभी लूप का नहीं लिखे जाइएगा, है ना, ठीक है। तो इसको अलग से ही प्रिंट करना होगा, ये लास्ट में अलग से प्रिंट होगा। बट फॉर दिस वन यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज फॉर इवन नंबर तो हाफ होता है एग्जैक्टली
एग्जैक्टली, ठीक है। बट इफ इट इज ऑड नंबर तो हाफ नहीं होगा एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे अगर 9 का निकालिएगा तो 1 3 एंड 9, ठीक है, ये 3 होता है। तो 3 जो है वो तो हाफ नहीं है ना उसका 9 का, तो वो हाफ वाला कंडीशन यस आप सर। लेके नहीं चल सकते। बट फॉर इवन नंबर दैट विल वर्क, ठीक है, हाफ वाला काम करेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ ना यस कुछ सर। दिमाग लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को, है ना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रिजॉल्व नहीं हो सकता है, इजीली रिजॉल्व हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो, है ना, ठीक है। यस सर। ओके फाइन, तो अभी टेस्ट करके देख लेते हैं इसको कि वहां आप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, लेट सर अस, हाँ बोलिए। सर जैसे सर यहाँ पे इसको सेपरेटली रन किया कमांड लाइन में, तो मतलब जैसा आप बोले कि 14 नंबर लाइन में वो फॉर्मेट मेरा है कि वो कॉमा से स्टार्ट नहीं हुआ, नेम से हाँ स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो सर तो जैसे सर मेरा आउटपुट में जैसे सर अगर वो अगर स्ट्रिंग अगर कुछ पास नहीं करते हैं, अगर वो हिंट अगर खाली रहता है, हम्म। तो सर 14 एग्जीक्यूट करेगा तो फिर मेरा वो तो सारा नेम देगा मेरे नहीं आउटपुट हिंट, में। नहीं हिंट अगर खाली रहेगा मतलब हिंट के हिसाब से तो कंडीशन नहीं चल रहा है ना, कंडीशन इसके हिसाब चल रहा है, ये वाला जो नेम आ रहा है ना ऊपर से इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब यस सर। जैसे नेम, अभी तो क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है वहां पे एक एरर भी आ रहा है, आप देखिएगा ध्यान से, है ना, ठीक है। तो देयर इज एन एरर, देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स नेम करके, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली ये लाइन जो है ये कमांड लाइन से नहीं फुलफिल होगा ये वाला, ठीक है। इसके लिए आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो गेट एरे है तभी बनता है जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आता है, तो है ना, ठीक है। मतलब अभी हमारा यस सर। नेम में कुछ नहीं जा रहा है, नेम इज एम्प्टी एक्चुअली, ठीक है, नेम इज एम्प्टी। इसलिए यहाँ पे एक नोटिस दे दे रहा है, ठीक है, नोटिस दे दे रहा है, और नेम हमारा एम्प्टी है, तो वो सारा का सारा हमको ला के दे दे रहा है, देखिए ना, एंटायर डेटाबेस आ जा रहा है, देखिए हमारे पास में, देखिए ना, सब नाम ला के दे दिया। तो इसलिए हमने उस समय क्या किया था कि इस लाइन को कमेंट करके और हमने नेम के अंदर में कोई चीज डाल दिया था। जैसे अभी देखिए बी से हमारे पास में कोई नहीं है, तो अगर मैंने यहाँ पे बी डाल दिया इसके अंदर में ना, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, वी वोंट हैव एनी डेटा, ठीक है, हमारे पास में कोई डेटा नहीं होगा यहाँ पे, देखिए नो सजेशन, है ना, यस सर। नो सजेशन आया, बिकॉज सब सब इसके ऊपर चल रहा है, नेम के ऊपर चल रहा है, देखिए ना। तो हमारा जो कंडीशन है वो नेम है, देखिए ना। तो ये तो कॉलम हो गया हमारे टेबल का, नेम लाइक नेम, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू आएगा उसी के हिसाब से हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और डेटा लेके आएगा वहां से ना, ठीक है, टेबल से, है ना। यस सर। तो यस हिंट इज सर। डूइंग नथिंग, हिंट एक खाली वेरिएबल है यहाँ पे जिसके अंदर में हम वो जो हिंट्स हमारे पास में जो जनरेट होगा, ठीक है, वो हम हिंट इसके अंदर डालते जा रहे हैं, एंड नथिंग एल्स, नथिंग मच, ठीक है, इनसाइड इट, ठीक है, ठीक है। तो सर 14 अगर ट्रू होता तो फिर 15 में क्या आएगा सर, वो मुझे बस बता दीजिए। नहीं अगर 14 अगर, 14 ट्रू। 14 अगर ट्रू हो जाएगा ना, जैसे फर्स्ट टाइम तो हिंट इज ब्लैंक, ठीक है, 14 अगर ट्रू होगा तो यस। पहला नाम इसके अंदर में आ जाएगा, फर्स्ट नेम विल कम हियर, ठीक है। ओके कंडीशन सर। के हिसाब से यस। पहला नाम जो होगा वो इसके अंदर में आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे डालते हैं एस, ठीक है, तो एस से जो भी पहला नाम होगा हमारा, ठीक है, दैट विल कम, ठीक है, इन हिंट। तो यस क्या सर। होगा कि ये जो सुमन है, ठीक है, सुमन जाके स्टोर हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट 14th लाइन। तो इसको और समझने के लिए आप इसको क्या कीजिए, इसको आप ये कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो आप देखिएगा बाकी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, ओनली यू विल गेट सुमन इनसाइड द डेटाबेस, देखिए आया ना सुमन। तो वो जो लाइन नंबर यस। 14 है वो सिर्फ पहला नाम को लेके आ रहा है, ठीक है ना, बिकॉज पहला नाम का फॉर्मेट दूसरे नाम से अलग है इसलिए, ठीक है। और अब इसको कमेंट करके इसको आप ओपन करके देख लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि अब बाकी का नाम आएगा, मतलब शिखा सलोनी एंड सुनील विल कम, ठीक है, बट नहीं, नो सजेशन दे रहा है अभी। इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, तो इक्वल टू दिस। अच्छा अच्छा, तो असल में क्या है कि देखिए नहीं नहीं, हाँ ठीक है। तो असल में क्या हुआ कि जब तक ये वाला रन नहीं करेगा तब तक तो हम यहाँ पे आ ही नहीं सकेंगे एक्चुअली में, ठीक है ना। तो बिकॉज देखिए इफ दिस इक्वल टू नल जो कि ऑलरेडी ट्रू है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी मतलब खाली है, और हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके अंदर में, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देखिए, ठीक है। तो कंडीशन तो ठीक था, है ना, फिर ये बाहर निकल गया, देखिए, और एवरी टाइम वही चीज हो रहा है, ठीक है, एवरी टाइम वो नल 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 होते जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, ठीक है, एंड वी आर नॉट गोइंग इनसाइड, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनसाइड, दैट इज व्हाई, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ और अगर करते, कुछ और लिख दे यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग इज इक्वल टू एन यू एल एल नल कर दे, तो नल इज अ डिफरेंट वैल्यू देन ब्लैंक, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि देखिए बाकी आ गया ना, ठीक है, कॉमा के बाद में सुमन शिखा, ठीक है। तो ये असल में क्या करें, ओनली द फर्स्ट नेम, ठीक है, ये जो हमारा केस है सिर्फ पहला नाम के लिए था, पहला नाम डालने के लिए ना, ठीक है ना। यस सर। यस सर। चलिए अभी सबको ओपन कर देते हैं, एक बार फिर फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो इससे स्टार्ट होना सारा नाम हमारे पास में आ गया, बट ये जो डेटा है ब्राउजर में हमको तो टेक्स्ट बॉक्स से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चलिए ना सेव इट, और अब ब्राउजर में टेस्ट करके देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम हमारा। आ गया, ठीक है, ए एस, ठीक है,
बट जैसे हम लोग ये कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा फिर से आ जा रहा है, तो वन मोर वैलिडेशन वी हैव टू डू, ठीक है, एक और वैलिडेशन करना होगा। जैसे यहाँ पे भी था वो वैलिडेशन, ठीक है, कि अगर देखिए ये स्ट्रिंग हमारा नल होता है तो कुछ नहीं करने के लिए, ठीक है, तो ये हमने वैलिडेशन नहीं किया, मतलब नेम, ये जो हमारा गेट में नेम है इसके ऊपर भी एक वैलिडेशन कर देना होगा कि अगर इसमें कुछ नहीं तो ये अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे है ना ऊपर में कि इफ, ठीक है, नेम इज नॉट इक्वल टू ये एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, ठीक है, तो नहीं तो क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा नाम हमको डिस्प्ले कराना चालू कर दे रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग को ये वाला वैलिडेशन स्क्रिप्ट करना होगा। लेट अस सेव इट, रिफ्रेश, ठीक है, तो अब देखिए, अब ठीक है, सही है, एस देखिए आ रहा है, ठीक है, तो यस सर। पी से कोई भी नहीं था, नहीं पी से है, ठीक है, आर से भी है, क्यू से नहीं है कोई, ठीक है ना, तो ऐसे करके नो सजेशन है ना, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों हमारा काम करने लगा, जो नॉर्मल एरे से भी हमने किया दैट इज ऑल्सो वर्किंग, ठीक है, एंड डेटाबेस से भी हमने करके देख लिया, ये भी काम कर रहा है, देखिए है ना, ठीक है, तो डेटाबेस वाला भी हमारा यस वर्क कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज अजैक्स, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज अजैक्स, तो कोई खास तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, हमको बस ये वाला कोड याद सर। है ना, इतना बस हमको याद रखना है जब भी हम लोग को अजैक्स का इस्तेमाल करना है कि वी हैव टू क्रिएट, ठीक है, एक XML HTTP रिक्वेस्ट का हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, और एक कुछ हमको मतलब एक फंक्शन कॉल करना है जिसके अंदर में डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये फंक्शन बस डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, यही फंक्शन है, देखिए, ठीक है, मतलब जो रिटर्न डेटा है वो यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, तो ये लाइन इज इंपॉर्टेंट, मतलब जिसका ज्यादा हमको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगेन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, जहां हमको काम करना होगा, ठीक है, जहां डिफरेंसेस आएगा, जहां मॉडिफाई करना होगा, ठीक है, तो हियर यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट जो कि डेटा प्रोसेस करके ला रहा है, ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट का नाम आपको यहाँ देना होगा, या कोई डेटा अगर आपको पास करना है उस स्क्रिप्ट को तो डेटा आपको पास करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो दैट यू हैव टू डू। यस सर। ये हमेशा सेम रहने वाला है ये, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने जब वो स्ट्रीम को ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपने सेंड किया, तो ये सेंड हमेशा सेम रहने वाला है ओपन में, ठीक है, दिस विल बी कॉन्फ़िगरेबल, रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पे आप अलग फाइल का नाम, ठीक है, अलग पैरामीटर्स ऐसे भेज सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, देन दिस लाइन विल बी डिफरेंट, हमेशा कोई जरूरी नहीं कि आप एक लेबल में डिस्प्ले कराएंगे, कभी हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, या मे बी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है ना, हो सकता है वहां पे, तो ये वाला पार्ट कॉन्फ़िगरेबल है, ठीक है, यहाँ पे ना, बट और ये वाला, ठीक है, ये वाला कि जो कौन सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, देखिए कौन सा एलिमेंट आपको यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग वो एलिमेंट जिसका नाम हिंट है, जिसका आईडी हिंट है पेज में, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेबल है, एंड बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन और हो सकता है, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे काम कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बट रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, कि ये मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही करना है XML HTTP रिक्वेस्ट का, ठीक है, उसके बाद में ऑन चेंज पे, मतलब ये XML HTTP रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है जब वो चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है, ठीक है, तो उस समय आपको एक फंक्शन को कॉल करना होगा, उस फंक्शन को कॉल करते हुए भी आपको वो HTTP का स्टेटस चेक कर देना होगा, रेडी स्टेट, और उसका स्टेटस चेक कर लेना होगा, और उसके बाद में आपको ये डिस्प्ले करा देना होगा, है ना, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, दिस इन्फॉर्मेशन विल कम फ्रॉम हियर, रिमेंबर, ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन विल यस कम फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है, तो बस इतना याद यस रखिए सर। तो आपका एजाक्स हो गया, ठीक है, खत्म, है ना, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, बाकी तो फिर वही PHP आ जाता है कि आपको जितना PHP आता है उतना ज्यादा आप क्या कीजिएगा, काम कर पाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, तो मोर यू नो यस सर। PHP द मच यू विल बी एबल टू वर्क, रिमेंबर, है ना, ठीक है, और देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना कि मतलब इसको इस्तेमाल करके, एजाक्स को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा चीज हम अचीव भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने जो लेआउट बनाया था, ठीक है, तो लेआउट बनाया था हम लोगों ने वहाँ पे PHP इस्तेमाल किया था, ठीक है, और देखिए हमेशा याद रखिएगा जैसे एजाक्स का इस्तेमाल हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट पेजेस बनाने के लिए ना, ठीक है, अच्छा जैसे आप सोच के देखिएगा, मैं प्रॉब्लम एक कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यू ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, जैसे पहले तो यस सर। वो लेके आता हूँ, एग्जाम्पल को लेके आता हूँ, पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हमने जो लेआउट्स सर बनाया था, कौन सा एग्जांपल सर? लेआउट्स वाला कुछ किया था ना हमने काम, जैसे अभी भी जो यस हम सर। लोग कर रहे हैं, एक मिनट है, जैसे इसी में मैं पहले एक दूसरा विजुअल स्टूडियो खोल देता हूँ, और फोल्डर ओपन करना है, तो चलिए, एक साथ में दो फोल्डर ओपन नहीं हो सकता है, अच्छा एक साथ में मतलब सेम फोल्डर को दो जगह ओपन करने नहीं दे रहा है वो, है ना, तो चलिए इसी में हाँ देख सर, वो लेते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है सर। अच्छा, तो चलिए अभी जैसे हमारा PHP में जो हम लोग बना रहे थे वो हॉस्टल वाला है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेआउट्स हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, तो लेकिन अभी तक तो HTML में ही लेआउट कंस्ट्रक्ट किया हमने, है ना,
यस सर। अभी तक HTML में ही हमने लेआउट कंस्ट्रक्ट किया। एक बार ये चेक कर लेते हैं हम लोग। रूम रूम का, अच्छा रूम मॉडल एक बना रहे थे, और रूम जो PHP जो था, तो नहीं, यहाँ पे तो अभी तक हम लोग ने क्या किया है, अपना से हम लोग ये कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, मतलब हर पेज में हम लोग ये मेन्यू वगैरह क्रिएट कर रहे हैं अभी अपना से, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन है, ये तो चलिए, तो अभी क्वेश्चन नहीं बनता है फिर, तो मुझे ये समझा देना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक काम करते हैं, पहले वो वाला ऑप्शन को भी हम लोग ओपन करते हैं। ये जो PHP में जो हम लोग हॉस्टल बना रहे थे, अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये तो हमारा लेआउट का पार्ट है, ये जो हम लोग बना रहे हैं, तो हर पेज में आ रहा है ना, देखिए डैशबोर्ड में भी आया, ठीक है, रूम में भी आएगा, ठीक है, ये पार्ट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये जो ऊपर मेनू और हमारा ये नो वाला सर। पार्ट है, एंड ये बॉटम वाला पार्ट है ना, इट इज नॉट चेंजिंग, है ना। तो वेर एवर यू गो, ठीक है, यस। सब जगह आपको वो वाला मिल जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो एवरीवेयर यू विल गेट, देखिए जितना हमारा पेज आ रहा है सब में ये, ठीक है, और ये ऊपर वाला पोर्शन मिल जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कैसे अचीव कर रहे हैं, व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड लेआउट का हमने टेम्पलेट बना दिया, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। और इस टेम्पलेट को हम लोग क्या करें, वहां पे कॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास है 50 पेजेस, ऐसा हो गया ऑलरेडी, सो मेनी पेजेस यू हैविंग, है ना, ठीक है, बहुत सारे पेजेस आपके पास हो गया। मान लीजिए ऐसा 50 पेज हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमको सडनली एक नया ऑप्शन वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेनू में हमको एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो आई हैव टू डू दैट इन ऑल द 50 पेजेस, ठीक है, जाके ये HREF हमको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा 50 पेजेस में हमको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए मेंटेनेंस के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना ये, बहुत मुश्किल होगा वो, ठीक है। 50 जगह में कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि 50 जगह में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। एंड मतलब ये हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि सारा का सारा 50 जगह में हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक पेज में डालने के लिए अगर हमको 10 सेकंड लगता है, ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अराउंड 6 पेजेस में हम लोग कर दे रहे हैं ना, ठीक है। ओके। तो हमको 10 मिनट्स में ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है एक्चुअली में, सबसे पहले ना कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी अगर कोई चेंजेस करना होगा, ठीक है, इफ यू हैव टू डू सम मोर चेंजेस, तो क्या होगा, फिर से दिक्कत आ जाएगा उसमें, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगा वहां पे। तो इसीलिए जैसे अभी आप किसी भी उसमें जाइएगा ना, टेम्पलेट्स, ये सॉरी फ्रेमवर्क्स वगैरह में जाइएगा, तो वहां पे हमेशा क्या होता है कि एक लेआउट पेज बनाने बोलता है आपको, ठीक है, आप लेआउट पेज बना लीजिए, और उस लेआउट पेज के बेसिस पे वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली बाकी का पेजेस जनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब आपको हर पेज में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि ये मेरा हेडर होगा, ये मेरा फुटर होगा, यू डोंट हैव टू मेंशन दोस थिंग्स, एंड ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इन HTML ऑल्सो। तो HTML में नहीं होगा, उसके लिए PHP का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग PHP आपको क्या करना होगा, आपको ये सेक्शंस डिवाइड करना होगा, ये सेक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको 1-2 दिन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, तब जाके मेरे ख्याल से ये होगा। तो अभी वो जो काम हम PHP से करेंगे ना, तो PHP देखिए, PHP जब भी यूज करते हैं तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा आपका साइट का जो लोडिंग होगा ना वो स्लो होगा, ठीक है। बिकॉज यस सर। PHP में क्या होता है कि PHP में देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर HTML पेज है तो उसको जो हमारा ये सर्वर होता है ना, सीधे सीधे क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो उसको सर्व कर देता है वो, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है उसमें उसका प्रोसेस करने का कोई काम ही नहीं सर्वर का, ठीक है। वो ब्राउजर के पास जाएगा और ब्राउजर के पास सारा टूल्स अवेलेबल होता है कि जो HTML पेज को प्रोसेस कर सके वो, है ना। ब्राउजर अंडरस्टैंड्स HTML, ब्राउजर अंडरस्टैंड्स CSS, ठीक है, ब्राउजर अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो तीनों चीज ब्राउजर को समझ में आता है, तो इसलिए ब्राउजर को सीधे दे दिया जाता है, और जो प्रोसेसिंग होता है वो लोकल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लोकल प्रोसेसिंग इज फास्टर देन वो जो रिमोट प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, उससे तो बहुत फास्ट होगा ना वो, ठीक है। तो जैसे ही यस आप सर। क्या करते हैं, किसी वेबसाइट में जाते हैं जहाँ पे HTML पेजेस है, जब उसका पेजेस रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फटाफट आपको HTML दे देगा, और बाकी का काम आपको लोकली होगा, ठीक है। तो नाउ दैट द रिजल्ट्स विल बी जनरेटेड वेरी फास्ट, रिमेंबर, ठीक है। लेकिन अगर कोई PHP पेज है तो क्या होगा कि जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं पेज को, ठीक है, सबसे पहले सर्वर देखेगा उसमें कुछ प्रोसेसिंग करने के लायक चीज है कि नहीं है, ठीक है। वो एक एक PHP टैग, मतलब पूरा पूरा पेज को पार्स करेगा, ठीक है। वो ढूंढेगा कि ऐसा कोई टैग है कि नहीं, अगर एक भी टैग उसको मिल जाता है तो क्या करेगा वो, उसको दे देगा उस पार्ट के, उस पार्ट को, मतलब PHP वाला जो पार्ट है वो जाके क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट जनरेट करेगा, फिर उसको इस पेज के साथ में अटैच किया जाएगा उस रिजल्ट को, ठीक है। एंड देन ओनली द पेज विल बी सर्व्ड, ठीक है। तो कभी भी डॉट PHP एक्सटेंशन का फाइल होगा उसको डेफिनेटली सर्वर क्या करेगा, PHP का जो इंटरप्रेटर होगा उसको एक बार तो सबमिट करेगा ही करेगा। तो उस बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ टाइम खर्च हो जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है। तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक प्योर एचटीएमएल फाइल है, ठीक है, डजंट हैव अ पीएचपी, बट उसका एक्सटेंशन आपने पीएचपी में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो भी आपका सर्वर उसको पीएचपी का इंटरप्रेटर को दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि देख लो ये पीएचपी का एक्सटेंशन का फाइल है, इसमें कुछ पीएचपी हो सकता है तो इसको प्रोसेस करो, है ना, ठीक है। अब वो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा पूरा पेज को ऊपर से नीचे तक तो एक बार स्कैन करेगा ना कि यहाँ पे कोई पीएचपी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका पीएचपी का जो पेजेस होता है दे आर रिलेटिवली स्लोअर, रिमेंबर, ठीक है ना। तो अब आदमी को अभी तक ये सब चीज रियलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है, चल रहा था सारा चीजें, ठीक है, या अभी भी जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, वो लोग क्या समझ में आता है सब चीजें, है ना, ये सब तो उतना समझ में नहीं आता है। अगर कोई चीज स्लो लोड करता है तो आप किसको ब्लेम करते हैं, आप ब्लेम कर देते हैं इंटरनेट कनेक्शन को सिंपली, है ना, ठीक है, कि मेरा कनेक्शन सही नहीं, यस सर। इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, ठीक है। अभी जैसे एक मेरा कजिन आया हुआ है यहाँ पे, तो उसका लैपटॉप में एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके पास दो लैपटॉप है, तो नया लैपटॉप वो छोड़ के आया, पुराना लैपटॉप लेके आया अभी यहाँ पे ना। तो वो भी काफी पुराना हो गया, आई थिंक इट्स नाउ 7-8 years या ज्यादा ही पुराना लैपटॉप होगा, एचपी का लैपटॉप है। तो अब देखिए, अब जैसे मेरे पास में फाइबर है, ठीक है, मेरा कनेक्शन जो है अराउंड 40 Mbps पे चल रहा है। अब मेरा मोबाइल फोन पे आप टेस्ट कर लीजिएगा या उसके मोबाइल फोन पे भी टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तो मतलब वो 40 Mbps दिखा रहा है, बट उसका लैपटॉप में जब हम कनेक्ट करते हैं ना, वो 2 Mbps से ज्यादा नहीं दिखाता है, ठीक है, वो 2 Mbps के अंदर में दिखाता है हमेशा। तो चाहे मैंने लैन से भी कनेक्ट करके देखा, वही प्रॉब्लम होता है, उसका वाईफाई से भी कनेक्ट करके देखा, वही प्रॉब्लम होता है। तो समथिंग इज रॉन्ग आइदर विद द ड्राइवर, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, जो कि वो पूरा स्पीड पिक नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है पता नहीं, है ना। जैसे दैट डे वी वर ट्राइंग टू इंस्टॉल समथिंग, है ना, कुछ हम लोग यस सर। डाउनलोड कर रहे थे, माई एसक्यूएल डाउनलोड कर रहे थे, तो इट्स अराउंड 450 MB। तो जो कि अभी हम लोग डाउनलोड करते हैं तो हार्डली 1 मिनट में डाउनलोड हो जाता है अभी, ठीक है, टाइम थोड़ा लगता यस सर। है यस ना, सर। 450 MB नो भी। सर। और उसमें हमको यस लगता सर। है 10 से 15 मिनट लग गया डाउनलोड करने में वो, ठीक है। तो या उससे ज्यादा ही लगा होगा डाउनलोड करने में। तो वही मैंने स्पीड वगैरह चेक किया, तो वो 2 Mbps से ऊपर दिखाई नहीं रहा है, जबकि सेम नेटवर्क में तो मैं जल्दी से पासवर्ड वगैरह किसी को बताता नहीं अपना वाईफाई का, तो मैंने लैन का कुछ चैनल्स बना के रखा हुआ है, तो वो लैन में ही घुसा देता हूँ, मैं लैन में डाल देता हूँ। कभी किसी कंप्यूटर का ट्रबल शूट करना हो, कुछ भी करना हो, तो लैन वाला ही पोर्ट में डाल के और फिर मैं वो टेस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो अभी वही कर रहे थे लैन में, तो मतलब पुराना से पुराना लैन 100 Mbps पे काम करता है, ठीक है, तो वो तो करना चाहिए था, ठीक है। तो 40 नहीं भी देता, 10, 15, 20 तो देना ही चाहिए था ना कम से कम, तो बट वो 2 Mbps से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, एक डेढ़ ऐसे करे कुछ मतलब दे रहा था स्पीड, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, है ना, तब जाके होगा। तो बट अभी अगर मान लीजिए कुछ स्लो है, तो हम लोग साफ साफ बोल देते हैं कि हाँ इंटरनेट का स्पीड खराब है या कुछ भी, है ना, इस तरह से हम लोग बोल के मतलब ये कर देते हैं। बट मेनी टाइम्स द प्रॉब्लम मे बी विद द वेबसाइट्स आल्सो, रिमेंबर, ठीक है। जैसे वो फिर से मेरा जो वेव है, वेव का आप फीडबैक्स वगैरह कहीं पे पढ़िएगा तो वहां पे लिखा रहता है इट इज स्लो, ठीक है, काफी स्लो है। ऑब्वियसली फ्रेमवर्क यूज करता है, ठीक है, और मेरे हिसाब से फ्रेमवर्क वाला कोई भी सामान स्लो होगा ही होगा, ठीक है, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा हम्म। प्रोसेसिंग का जरूरत पड़ता है। देखिए जो भी फ्रेमवर्क्स मैंने भी देखा हुआ है, जैसे आप इसमें आइए, डॉट नेट में आइए, तो डॉट नेट में जो एच फाइल भी होता है, वो नॉर्मल एच फाइल थोड़ी ना, वो CS HTML है, ठीक है, इट्स CS HTML, मतलब C# का HTML फाइल, ठीक है, जिसके अंदर में रेजर या ब्लेजर आप सिंटेक्स डाला हुआ है आपने, ठीक है। तो रेजर सिंटेक्स तो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नाइदर जावास्क्रिप्ट नॉर CSS नॉर HTML, है ना, ठीक है। तो उसको जब तक मतलब वो जो डॉट नेट का हमारा ये है इंटरप्रेटर है, ठीक है, वो जब तक नहीं देखेगा तब तक तो रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये जब आप PHP लारावेल में भी आते हैं, तो लारावेल में आपके पास ब्लेड पेजेस होता है, ठीक है। तो उसमें .blade.php करके आप स्टोर करते हैं, तो वो PHP भी है एंड इट्स हैविंग ब्लेड सिंटेक्स, ठीक है। तो फिर से उसको एक स्पेशल किसी इंटरप्रेटर के पास से भेजना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इसको नॉर्मल PHP में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर PHP का इंटरप्रेटर इसका रिजल्ट्स निकालेगा, रिजल्ट्स निकालने के बाद में ये करेगा, क्या बोलते हैं, मतलब आपका वेब सर्वर को पहुंचाएगा या पेज में वो अटैच करके देगा सिंपली, है, ठीक है, तब जाके पेज सर्व होगा। तो थिंग्स में बी स्लोअर, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो थिंग्स में बी स्लोअर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, है यस ना। सर। तो खैर वो तो आप करते जाइए, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाइएगा अंदर अंदर, ठीक है, उतना ज्यादा ये सब चीजें क्लियर होते जाएगी, समझ में होते जाएगा ना, ठीक है, आते जाएगा। तो अब देखिए, अब जैसे ये एक नई टेक्नोलॉजी हमने थोड़ा सा सीख लिया, तो इसको अब यूज करके देखेंगे तभी जाके हम लोग को याद रहेगा ये सब चीजें, अदरवाइज नहीं है कुछ भी नहीं। देखिए छोटा यस सा सर। इसे एक फंक्शन हमको बनाना है, नथिंग एल्स, है, ठीक है। और बाद में हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना जनरलाइज करने का चीज है, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा जनरलाइज करेंगे, मतलब एक बार बना के अगर हम उसको कॉल कर सके, ठीक है, इट विल बी वेरी नाइस, ठीक है, इट विल बी वेरी नाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, ठीक है, कि अब हम लोग क्या करना है कि वो जो हम लोग रूम का जो बना रहे थे अभी, तो वहां हमारा मॉडल तो क्रिएट हो ही गया था, ठीक है। ये जो यस रूम सर। हम बना रहे थे, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करें, देखिए हमारा मॉडल आ रहा था। मॉडल आ नाउ, चुका है। है ना, मॉडल आ चुका है। तो इसमें मैं पहले परेशानी आपको दिखाऊंगा एक्चुअली में कि क्या परेशानी है बोल के, जैसे अभी हॉस्टलर आईडी में हम लोग क्या करेंगे, ऑन ब्लर पे, ठीक है, या इवन की अप पे, ठीक है, दोनों में से किसी पे हम लोग एक कोड लिखेंगे जिससे कि वो हॉस्टलर आईडी हम डालें और यहाँ पे नाम आ जाए, ठीक है, यहाँ पे नाम आ जाए ना, यस ठीक है। सर।
पहले तो एक यस वैलिडेशन सर। हम अब यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि हॉस्टल आईडी कितना का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, एटलीस्ट सॉरी 4 का है ना हमारा, तो वो होना चाहिए, दैट वैलिडेशन चार ऑल्सो, है ना, चार कैरेक्टर सर। 4 कैरेक्टर है ना, तो 4 कैरेक्टर का यस होना चाहिए, वो वैलिडेशन भी हम कर सकते हैं पहले, ठीक है, और उसका जैसे 4 होगा, ठीक है, तो उसके आगे ले भी नहीं, वो तो हम खैर एचटीएमएल से फिक्स कर सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ इसका कितना होगा, 4 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, या आप यस एचटीएमएल से इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम लेंथ हम दे सकते हैं, ठीक है, जो कि 4 होगा, 9 से कम 9 से ज्यादा, ठीक है, फिर उसका जैसे हमने 4 लिखा, फिर उसके बाद या तो हम इसका ऑन ब्लर पे करें या एक बटन डाल दें यहाँ पे, ठीक है, तो उससे ये नाम आ जाएगा, ठीक है, नाम आने के बाद में हमको इसको सबमिट करना है, तो आप देखिएगा तब एक इशू क्रिएट होगा, तो पहले मैं वो इशू क्रिएट करके दिखाऊंगा, है ना, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम रोल डिस्कस करेंगे एजैक्स का उसके बाद में, है ना, ठीक है, कि एजैक्स कैसे करके यहाँ पे हमारा लाइफ आसान कर सकता है, ठीक है, तो बिना एजैक्स का भी होगा, बट आप देखिएगा उसमें कोडिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, देयर बी सम न्यू थिंग्स, जो बहुत अजीब सा चीज होगा एक्चुअली में, ठीक है, वो सब चीज को हमको डाल के यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा, ठीक है, बट इफ वी हैव एजैक्स यू विल सी, ठीक है, थिंग्स विल बी मच मच सिंपलर है, ठीक है, काफी सिंपल होगा वो, ठीक है, यस सर। तो चलिए, तो इसको तो हम लोग कल देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, इन द मीन टाइम कल मेरा भी ये आ गया IPv6 का दिखाने लगा अभी यहाँ पे, है ना, ठीक है, जैसे एक दिन आपका देखा था ना हम लोगों ने, यस सर। यस सर। तो उसका फुल्ली IPv6.net। सर वो फुल्ली काम नहीं कर रहा था, मतलब आप मतलब अपने लैपटॉप से कर रहे थे उस सेम मतलब लिंक को क्लिक, तो वहां से नहीं कर हाँ, नहीं कर रहा था ना, तो मेरा रहा। वाला यस। कल मैंने ऐसे एक दो फोन से अपना ट्राई किया तो हुआ है, देखिए मेरा भी ये आ गया, ठीक है, मेरा भी एक IPv6 दिखा रहा है, तो अभी जब मैं इस पे वो कर रहा हूँ, सर शायद वो आपका नेट सेम नेटवर्क है, शायद इसलिए कर रहा हो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन फिर मैंने एक ये मेरा भतीजा भी कल आया था, तो उसका भी मैंने, तो मेरा नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं रहता है उसका फोन, तो यस सर। उसका वाईफाई से भी हमने ट्राई किया हुआ था, तो इट वर्कड एक्चुअली, तो ये देखिए मेरा उबंटू पेज आ रहा है, तो एक काम कीजिए ना, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, ये एड्रेस एक बार देखिए, यस तो सर। वहां पे हाँ क्लिक सर, आप करके, सेंड कीजिए। यस सर। और जबकि अभी तक और एक चीज है कि मैंने अपना राउटर में इसको शायद कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली नहीं किया है, फिर भी काम कर रहा है, कि राउटर में तो मुझे याद भी नहीं, कल मैंने चेक भी किया, ऐसा कोई मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग अभी नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है, यस सर। सर रिसीव नहीं हुआ सर। एक मिनट, हाँ, देखिए अभी, ऐसे। यस सर, हो गया एक। सर लिंक नहीं आया, मतलब ये डायरेक्ट डिजिट में आ हाँ गया है। तो उसको कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए उसको, अभी वो लिंक हाँ समझ ही सर। नहीं आएगा, बिकॉज वो ब्रैकेट वैकेट लगाया है ना हमने, यस सर। तो उसको तो कॉपी सर करके एक इसको बार, डायरेक्ट हाँ गूगल क्रोम, पे ना हाँ सर, क्रोम पे? क्रोम में पेस्ट कर दीजिए, तो ब्रैकेट हटा के ना सर? नहीं नहीं, बिना बिना ब्रैकेट हटा के, पूरा ब्रैकेट के साथ में, ओके सर। हाँ सर, आ तो गया, एक ubuntu पेज आ रहा है सर। आ रहा है ना, तो मतलब देखिए कम्युनिकेट तो यस। कर रहा है, यस सर। जबकि एक बार मैंने सर अभी, स्क्रीनशॉट। है ना, तो जबकि यस मैंने सर। कुछ भी नहीं किया है अभी तक, मतलब राउटर में भी अभी कुछ नहीं किया है कॉन्फ़िगरेशन, अब मुझे ये भी चेक करना है कि कितना दिन तक ये चलता है, एंड देन आई रिप्लेस दिस पेज आल्सो फर्स्ट, है ना, ये पेज जो डिफॉल्ट आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ कोई और इंडेक्स लगा के देखूंगा मैं पहले, है ना, सर इससे मतलब क्या है, मतलब हेल्पफुल मिलेगा मतलब नहीं आपका? इससे, इससे वही हो जाएगा कि मेरा वाला जो सिस्टम है, ठीक है, तो यस सर। हाँ आ गया ये वाला, तो मेरा वाला जो कंप्यूटर है वो फिर से वो वेब सर्वर जैसा पहले कैसे काम करता था, ठीक है, तो उस तरह से काम करने लगेगा, ठीक यस है, सर। तो मतलब कुछ कुछ चीजें कभी किसी को बताना पड़ने से इसे आसान हो जाता है, ये जैसे अभी मान लीजिए, तो दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, तो अब जैसे हमारे पास सर्विस है ना, नो आईपी वगैरह, NOIP है ना, ठीक है, यस। तो ये सबको यस यूज सर। करके हम लोग अगर एक DNS कॉन्फ़िगर कर ले, जैसे इसमें आप 1 महीना तक चलने वाला एक DNS बना कर रख सकते हैं, ठीक है, फ्री में, एक स्टैटिक मतलब आपको यस सर। एड्रेस मिल जाएगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि जैसे कभी अगर हमको ये MySQL का ये समझाना पड़े, मान लीजिए क्लाइंट सर्वर है, ठीक है, तो इजीली यस सर। समझाया जा सकता है, जैसे अभी तो पता नहीं काम करे कि नहीं करे, देख लेते हैं अभी, कि जैसे अभी वो जो MySQL हमने ओपन किया ये वाला टर्मिनल में, है ना, ठीक है, तो अभी यस। तो हमने लोकल होस्ट वाला किया, ठीक है, बट मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे वो -H का लिंक स्विच ही दे है। देता हूँ, हाँ, यस। और उसके बाद में ये हम लोग ये डाल देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट, ये वाला ही, वो जो सर वो जो हाँ पूरा लिंक था ये सर। सिर्फ IP था, लिंक नहीं है, सिर्फ IP डाल देते हैं हम लोग,
ठीक है, बिकॉज अब ये तो उससे नहीं होगा ना, मतलब HTTP से तो हम लोग को नहीं करना है ये वाला चीज, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये IP डाल देते हैं, तो आई डोंट नो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यस IP सर। हमने इसे डाल दिया, ठीक है। यूजर नेम अभी एक बार एंटर करके देखते हैं कि ये होस्ट नेम को पहचानता है कि नहीं पहचानता है ना, ठीक है। हम्म। तो नहीं, अननोन माई एसक्यूएल सर्वर ऐसे करके बता दिया, ठीक है। तो HTTP से तो नहीं होगा असल में, ठीक है। ये HTTP:// तो नहीं होगा। तो बोलता है प्लग इन लोड ही नहीं कर पाया बोल के ना, ठीक है। तो अगेन मैं ये बिना ब्रैकेट का यूज करके देखता हूँ, बिकॉज अभी तो हम HTTP का यूज नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स यूज इट विदाउट ब्रैकेट्स। सर -A के बाद वो स्पेस होना चाहिए ना। ने -H के बाद में बिना उसका भी हो जाएगा, लेकिन अब देखिए मैसेज कुछ और बट लिखा है, ये ठीक अभी है। नहीं। उस समय में अननोन बोला और यस अभी सर। बोल रहा है कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर ऑन कनेक्ट। दिस बोल रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो पता नहीं, हो सकता है कि इसको मिल गया हो लेकिन मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया हो, तो वो देख लेना होगा, ठीक है। और जितना अभी हम लोग यूजर्स बना रहे हैं एक्चुअली में, सारा यूजर्स तो रिमोटली कनेक्ट कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है। ऑल दिस यूजर्स यस सर। इजिली रिमोटली कनेक्ट कर सकता है। यस सर। तो जैसे अगर हम mysql-u, और मेरा जो रूट है वो तो रिमोटली नहीं कर सकता है, बट बाकी तो कर सकता है। रूट को नॉर्मली हम लोग रिमोट परमिशन नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए यस कभी सर। भी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं SELECT सेलेक्ट यूजर सेलेक्ट होस्ट, ठीक है, कॉमा यूजर यस। फ्रॉम माई एसक्यूएल डॉट यूजर, है ना। तो आप देखिएगा कि एक्सेप्ट ये हमारा रूट और ये जो PHP माई एडमिन जो होता है ना, तो यस वो सर। दोनों यूजर को छोड़ के वो दोनों लोकल होस्ट है, मतलब बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट बाकी का जितना भी यूजर्स है, ठीक है, सब देखिए ना, दे आर, वो परसेंट का मतलब है वो कहीं से भी, मतलब किसी भी जगह से आ सकता है, ठीक है ना, किसी भी जगह से आ सकता है, ठीक है। यस तो सर। अब ये जो है ये चेक करना होगा कि वाई क्यों नहीं हुआ ये वाला है, ठीक है। बिकॉज अगर ये अगर यस मिल गया सर। किस तरह से, ठीक है, हो सकता है फायरवॉल, ठीक है, हो सकता है फायरवॉल यस की सर। वजह से होगा कि फायरवॉल बंद करना होगा। तो इसका फायरवॉल कैसे था, उबंटू फायरवॉल शायद, क्या। तो ऐसे मैं टाइप करता हूँ SYSTM सिस्टम उबंटू फायरवॉल यू, यही था क्या शायद, आई डोंट नो, देखना होगा, ठीक है। STATU स्टेटस एरर बोल रहा है, अच्छा रूट होना होगा बोल रहा है, तो sudo कर देते हैं। तो हाँ यही है। तो स्टेटस उसके बाद में ये सब चल रहा है बोल रहा है, तो पोर्ट अलाउ है, ऐसे तो 3306 TCP IP बोल रहा है, अलाउड है वो, ठीक है। एनीवेयर बोल रहा है, यस फ्रॉम सर। एनीवेयर और अलाउड है वो। यस सर। और हाँ दोनों ही तो अलाउ करता है, तो फिर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। तो एक बार फिर से अगर ट्राई करके देखिए, पोर्ट नंबर भी डाल के देखिए, कॉलन कर देते हैं यहाँ पे, और 3306 भी करके देख लेते हैं। 2201 अननोन बोल रहा है, पोर्ट नंबर नहीं ले पाया। तो आई डोंट नो इसमें पोर्ट नंबर कैसे देते हैं ये जो वर्जन 6, बिकॉज सब जगह तो कॉलन कॉलन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, पोर्ट नंबर इन यस सर। IPv6। हाउ डू पोर्ट वर्क्स इन IPv6। तो डबल डबल वो देने बोल रहा है, डबल देने बोल रहा है 3306। नहीं फिर भी नहीं आया, अननोन होस्ट ही बता रहा है। itself can contain colons। अच्छा तो वो ब्रैकेट ये सब यूज करने के लिए बोल रहा है, तो लेकिन ब्रैकेट यस फिर सर। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है इस जगह में, है ना। माई एसक्यूएल में तो ब्रैकेट काम नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा है। अब ये जो मैसेज है देखिए, ये मैसेज डिफरेंट है, ठीक है। कि ये बोल रहा है कान कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर बोल रहा है, ठीक है, किसको कनेक्ट नहीं कर पाया है ना, ठीक है। मतलब इट इज रीचिंग देयर, इट इज रीचिंग देयर, तो इट मे बी फायरवॉल और समथिंग, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे स्टेटस एक्टिव बता रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा हम लोग तो इसमें हैं अभी, तो sudo, उसके बाद में UFW ऑफ
है या क्या है ना, डिसेबल है ना एनेबल है, दिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, एंटर। यस सर। तो एनेबल डिसेबल है, ठीक है, एनेबल डिसेबल, तो डिसेबल। तो देखिए फायरवॉल स्टॉप हो गया है, ठीक है। उसके बाद में एक बार इसका स्टेटस भी आप देख लीजिए, STATUS स्टेटस, तो बोल रहा है कि इनएक्टिव है। तो अब अगर हम इसको रन करके देखें, नहीं अभी भी वही मैसेज है, ठीक है, और 115 नंबर मैसेज, तो इसको ट्रबल शूट कर लेना होगा, देख लेना होगा क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो फायरवॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम, यस तो सर। आपने देख लिया अभी है ना, ठीक है, फायरवॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो फायरवॉल को एक बार यस फिर से मैं एनेबल कर देता हूँ, ENABLE एनेबल, ठीक है, फायरवॉल इनेबल हो गया। स्टेटस देख लेते हैं इसका फायरवॉल का, यस इट इज एक्टिव, और ये सब अलाउ है, मतलब अपाचे कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये 3306 जो है पोर्ट नंबर उसी का है, माई एसक्यूएल का है ना, ठीक है। और ये वी यस सर। सिक्स वी सिक्स जो बता रहा है ये वर्जन 6 है वही, ठीक है। ये सब वर्जन 4 वाला है और ये सब वर्जन 6, तो मतलब यही 4 सर्विसेज इसका ओपन है, ठीक है। अभी 1987 और 1978 किसका पोर्ट नंबर है वो नहीं पता मुझे, ठीक है, बट दीज सर ये पोर्ट्स आर सारे ओपन। मेरे में भी हाँ होंगे सर। हाँ, सर ये आप सारे मेरे एक बार में। चेक कर लीजिएगा ये इस कमांड से स्टेटस देख के है ना, ठीक है। ये वाला यस सर। ये वाला कमांड जो है ना, ठीक है, इससे आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा क्या क्या ओपन है नहीं है ना। तो ये सब जानना चाहिए हम लोग को, क्योंकि यस हैकर्स सर। वगैरह अगर घुसेगा तो ये सब के थ्रू घुसता है, ठीक है, कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, जैसे दीज टू थिंग्स आई एम नोइंग, ठीक है। बट इसके बारे में मुझे नहीं पता कि पोर्ट नंबर 1987 और ये कौन यूज करता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि यस सर। पोर्ट नंबर, ठीक है, 1987, ठीक है, कौन यूज करता है, यस सर। व्हाट इज पोर्ट नंबर 1987 करके है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बता रहा है कुछ बैकडोर करके कुछ है, ट्रोजन हॉर्स बता रहे हैं, तो ठीक है, कि हो सकता है कुछ गड़बड़ चीज होगा बोल के, लेकिन ऐसे एक सिस्को का भी कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, 1987 सिस्को का भी कुछ बता रहा है कि RSRB प्रायोरिटी 1 पोर्ट करके है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सर वो जो बैकडोर है वो मतलब यूज करना सही रहेगा? अब वो पता नहीं, ये कहीं ये हो सकता है सिमेंटेक कुछ बता रहा है कि ये भी एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम कर सकता है बोल के ना, ठीक है, कि वो कंप्रोमाइज कर देगा बोल के, ठीक है। अब वी डोंट नो, इट मे बी, बट ये लीगल भी कुछ हो सकता है। जैसे अभी तक देखिए, मतलब लिनक्स में हम लोग को इस तरह का कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये सब विंडोज में ज्यादातर ये ट्रोजन हॉर्स और ये सब वायरसेस वगैरह लगता है, इसमें तो बहुत कम लोग टारगेट करते हैं ना लिनक्स के ऊपर में, ठीक है। तो हो यस सकता सर। है इस सिस्को का कोई पोर्ट है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना RSRB प्रायोरिटी 1 पोर्ट करके है ना, ठीक है। तो सिस्को ने अपने लिए कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्को का वेबएक्स वगैरह भी डाला हुआ था, तो मे भी हो सकता है उसी कारण वो आया होगा वो चीजें, ठीक है। तो देख लेना होगा कि मतलब ये यस सर। सेफ है या इसको हम लोग वो करके रखते हैं, उसका रूल हटा के रखते हैं वहां से। तो चलिए आज देख लिया, तो कुछ ट्राई करूंगा मैं इसके ऊपर में, ठीक है। एंड देन वो 1978 भी, ठीक है, 1978 को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये TCP इज डिफाइंड प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्मलाइज, तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा है, ठीक है, कि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा है कि किसका है बोल के, ठीक है। देखिए कहीं पे भी नहीं बता रहा है कि क्या है बोल के, पोर्ट 1978 बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो साफ साफ बोल रहा है पोर्ट नंबर जो है वो, ठीक है, 16 बिट का होता है, तो 0 से लेके 65,535 तक हो सकता है वो है ना, ठीक है, पोर्ट नंबर। तो इस बीच में कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो बट ये पोर्ट किसका है इसको भी नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये दो को तो देख लेना होगा कि वाई दीज टू आर ओपन है ना, और अगर काम नहीं तो इन दोनों को क्लोज भी करके रख देना होगा इन दोनों का, ठीक है। तो क्यों ये ओपन है, ऐसे तो ये डिनाइड है, देखिए ये वाला तो, अच्छा इसको तो जानबूझ के डिनाई किया है, ये तो अच्छा है। सर किस लिए सर? मतलब वही जो, मतलब ये थोड़ा सा वल्नरेबल है शायद, ठीक है ना, जैसे लिख रहा था ना अभी कि बैकडोर एंट्री करके कुछ है, ठीक है। तो इसको डिनाई यस करके सर। रखा हुआ, इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब इसमें किसी को कम्युनिकेट करने नहीं दे रहा है ये 1987 में, ठीक है। यस सर, और एक सर 1987 V6, हाँ सर वो दोनों में है हाँ सर। दोनों डिनाइड है, तो इसमें कम्युनिकेट करने नहीं दे रहा है, तो दैट इज गुड एक्चुअली, ठीक है। तो इस पे तो टच ही नहीं करना है हम लोग को, ऐसा ही है, ठीक है, ये वाला है ना कि उसको तो ब्लॉक ही करके रखा यस हुआ है सर। ये, ठीक है। बट दिस वन वी यस हैव सर। टू सी, ठीक है, 1987, और 1987 के बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं है, बोल रहा है मतलब कोई भी एप्लीकेशन इसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको देखना होगा, ठीक है, एंड इफ पॉसिबल इसको डिनाई कर देना होगा। तो देखिए ये सब चीजें जो मैं बोल रहा था ना, अगर काम करने लगे, ठीक है, देन दीज थिंग्स, शोइंग दीज थिंग्स विल बी वेरी सिंपल, कि जैसे अभी मेरे पास में ऐसा ऐसा बैचेस है जिसमें 10-10 बच्चा रिमोटली करता है, ठीक है, काम करता है। तो अब देखिए इससे अच्छा क्या एग्जांपल होगा कि हमने एक डेटाबेस तैयार किया एंड 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 रिमोट प्लेसेस, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए सिंपल इंसर्ट स्टेटमेंट ही करके देख रहा है, ठीक है। बट किसी में लोकल नहीं है, सब में यहाँ से है चीजें, ठीक है। एंड अब तो देखिए हम लोग यूजर से बनाते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजर्स को परमिशन भी दे सकते हैं असल में, ठीक है। जैसे कई बार कितना बार गलती हुआ है कि मैं जैसे डिलीट दिखा रहा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, वो लोग बोल रहा था आप भी करके देखिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता था, मैं डिलीट मेरा बोलने से पहले एंटर दबाता था, ठीक है।
मैं एक्सप्लेन कर रहा होता था उसके बारे में कि अगर आपने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो डिलीट मतलब कर देता हाँ, था वो पूरा। डिलीट कर दिया था, कितना बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इनफैक्ट एक बार हम लोग वहाँ क्लासरूम में कर रहे थे, अराउंड 10-15 लैपटॉप्स ला के क्लास के अंदर में, वी वर ट्राइंग, ठीक है। तो देखते देखते हमारे पास में 100 से ऊपर डेटा जमा हो गया था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास 15 लैपटॉप से 3-3 4-4 भी कोई रिकॉर्ड अपडेट करता है, ठीक है, तो आपके पास तो 100+ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो 100+ डेटा हो गया, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा था डिलीट वाला, तो मैंने एंटर नहीं दबाया, तब तक स्टूडेंट ने एंटर दबा दिया है, ठीक है। और परमिशन था उसके पास में, तो जब हम सेलेक्ट करके देख रहे हैं डेटा कहाँ गायब हो गया, ठीक है, तो मैंने पूछा किसी ने ये एंटर दबाया क्या, तो वहां से एक बोलता है हाँ सर मैंने दबाया था एंटर, है ना। तो देखिए सारा डेटा गायब हो गया। तो फिर हम लोग को 10-15 मिनट लेना पड़ा, फिर बोलना पड़ा सबको ठीक है फिर से एंट्री करो अपना अपना, ठीक है। तो अगेन दे एंटर्ड, उसके बाद तब। तो अभी तो क्या है, हम जानते हैं कि यूजर को प्रिविलेज दिया जा सकता है, एंड वी हैव डन इट, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं सब काम, है ना। तो जब हम लोग नया यूजर्स क्रिएट करेंगे सबके लिए, ठीक है, सर्वर पे, तो वो यूजर क्रिएशन भी हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। एंड किसी को तो यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर का राइट होगा ही नहीं, अभी हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन ओनली फ्रॉम लोकल होस्ट है, ठीक है, जहां पे सर्वर है, वो सर्वर से ही रूट लॉग इन कर सकता है, दूसरा जगह से लॉग इन नहीं कर सकता है। दूसरा जगह के लिए तो हमको एक यूजर क्रिएट करके देना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ओनली दैट यूजर कैन लॉग इन, रिमेंबर, ठीक है। तो हम कम प्रिविलेज देंगे उसको, हम पूरा प्रिविलेज देंगे ही नहीं, हम उसको सिर्फ इंसर्ट का प्रिविलेज दे देंगे और सेलेक्ट का प्रिविलेज दे देंगे, तो इंसर्ट करके सिर्फ देख सकता है अपने पास में ना, ठीक है। और वो नहीं करेगा, वो मतलब डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, अदर फंक्शंस वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम सेलेक्टिवली वो सब राइट्स दे पाएंगे, किसी को दे दिया मैंने, उसको बोला कि अच्छा आप करके दिखाइए बोल के, ठीक है। तो खैर वो डिलीट करके दिखाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखिए, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सिखाने के लिए, वो तो क्लासरूम से बेटर हो जाएगा ना, बिकॉज क्लासरूम में तो कोई लैपटॉप लेके आता है, कोई नहीं लेके आता है, ठीक है। बट अभी जैसे जब क्लास करता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कोशिश करता है लैपटॉप में बैठने के लिए, और लैपटॉप में बैठ के क्लास करता है, बिकॉज फोन का स्क्रीन छोटा होता है ना, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर तरीके से सबसे दिखाया जा सकता है अगर ये चीज है तो, ठीक है। बिकॉज अगर देखिए, यस सर। होस्टिंग का कोई चीज है, आपने होस्ट करके कुछ रखा हुआ है, तो बस साइट होस्टेड होगा ना, आप सारा चीज तो वहां से नहीं दिखा सकते, ठीक है। बट अगर यस ये आपका कोई मतलब आपका आईपी एड्रेस अगर पब्लिक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी अपना पोर्ट को थोड़ा देर के लिए एक्सपोज करके, और आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते, दिखा सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। अगेन हो सकता है कि मेरा राउटर अलाउ नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे भी परमिशन चेक कर लेना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो 80 वाला पोर्ट तो काम कर गया, हो सकता है कि 3306 पोर्ट को मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, इस सिस्टम पे, है ना, ठीक है, तब जाके काम करे। तो मुझे चेक कर लेना होगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टेस्टिंग करना होगा, फिर हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए, तो तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक यस है। सर। यस सर। सर वो कह रहा कि 25, 27, 29 और आज का वीडियो अपलोड अच्छा, कर देते हैं तो एक अभी बार वो वाला कर सर। दीजिए ना, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, है ना, ठीक है। ये सर। सर वो 25 का दो मतलब वीडियो शायद रिकॉर्ड हो गए, फिर फोर्टी अच्छा फाइव मिनट्स प्लस 10 मिनट्स सर, बीच में अच्छा कट अच्छा गया था सर। अच्छा, ठीक ठीक है, आपको दोनों डेट, ठीक है। हाँ, डेट डेट सर हमको डेट भेज दीजिए, मैसेज। हाँ हाँ, डेट मैसेज कर दीजिए ना, ठीक है। यस। यस। ठीक ठीक है मृत्युंजय। सर शाम में सर आज रहेंगे या फिर वो मंडे से ही सर? नहीं, शाम में देख लेते हैं, ठीक है, अगर रहेंगे तो फिर क्यों नहीं, क्लास ले लेंगे आराम से, ठीक है, कल भी नहीं हो पाया था यस पूरा सर। काम वहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। तो लेकिन अगर रहेंगे तो बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक 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 है मृत्युंजय। बाय सर। बाय बाय।